महाराष्ट्र की ख्यातनाम चित्रपट लेखिका अनीता पाध्ये, इन्होंने एक श्रद्धांजलि लेख लिखा है जो मैं आज आपको पढ़ के सुना रहा हूं कि मैंने इतनी सारी श्रद्धांजलियां देखी, मगर अनीता जी पाध्ये ने जिस तरह से उनके जीवन का चित्रण किया है वो अनोखा है। तो मैं अभी पढ़ रहा हूं अनीता पाध्ये जी का वो लेखन जो आपको भी बड़ा भावुक लगेगा। अनीता पाध्ये जी लिखती हैं, आशा भोसले भारत की एक सुरीली और अत्यंत लोकप्रिय गायिका, जिन्होंने अपनी आवाज और विविध प्रकार के गीतों के माध्यम से भारतीय सिनेमा और पार्श्व गायन में अपना एक अलौकिक स्थान और प्रभाव स्थापित किया। वे जितनी महान कलाकार थी उतनी ही मजबूत व्यक्तित्व की महिला भी थी। पार्श्व गायिका बनने के लिए उनका संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन में आई कठिनाइयां, वैवाहिक जीवन का टूटना और अकेले अपने बच्चों का पालन पोषण करना, यह सब बिल्कुल आसान नहीं था। जब वे केवल 9 वर्ष की थी तभी उनके पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। इसके बाद लंबे समय तक आशा भोसले और मंगेशकर परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ा। आर्थिक आवश्यकता के कारण उन्होंने गायन और अभिनय शुरू किया। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने घरवालों के विरोध के बावजूद लता दीदी के पीए गणपत भोसले इनसे विवाह किया। उनके 3 बच्चे हुए, एक बेटी और 2 बेटे, लेकिन उन्हें वैवाहिक सुख नहीं मिला। उनके पति उन्हें मारते पीटते थे, उन पर नजर रखते थे, यहां तक कि रिकॉर्डिंग के लिए भी साथ जाते थे। हालांकि आशा भोसले पार्श्व गायन से पैसा कमाती थी, फिर भी उन्हें 50 पैसे खर्च करने की भी स्वतंत्रता नहीं थी। उन्हें पान खाना पसंद था, लेकिन उसके लिए भी उन्हें अपनी कोरस गायिका मित्र से पैसे मांगने पड़ते थे। आखिरकार वे अपने बच्चों को लेकर मायके लौट आई, लेकिन उसके बाद का जीवन भी आसान नहीं था। बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, खाना बनाना और फिर रिकॉर्डिंग के लिए जाना, इन सब के बीच उनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था। सबसे बड़ी चुनौती थी फिल्मी पार्श्व गायन में अपनी अलग पहचान बनाना, नायकों की आवाज बनना। उनकी प्रतिस्पर्धा किसी बाहरी गायिका से नहीं, बल्कि अपनी ही सगी बहन लता मंगेशकर से थी। शुरुआती दौर में उन्हें सहायक अभिनेत्री, द्वितीय अभिनेत्री या डांसर पर फिल्माए जाने वाले गाने का मौका मिलता था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी अलग शैली बनाई और सफलता की ओर बढ़ती गई। उन सफर में ओपी नैयर का साथ मिला। 1957 से 1970 के बीच में उनके अधिकतर गीत आशा भोसले ने ही गाए और उनमें अधिकांश हिट भी हुए। दोनों के बीच व्यक्तिगत संबंध भी बने, लेकिन परिस्थितियों के चलते यह साथ अधिक समय तक नहीं चला। कुछ समय के लिए दादा कोंडके उनके जीवन में आए, लेकिन वह संबंध भी आगे नहीं बढ़ सका। बाद में उन्होंने अपने 6 वर्ष से छोटे संगीतकार आर.डी. बर्मन से विवाह किया। आर.डी. बर्मन के निधन तक वो उनकी पत्नी रही, लेकिन जीवन के अंतिम वर्षों में दोनों को बीच में मानसिक दूरी आ गई थी। उनका संघर्ष केवल वैवाहिक जीवन तक सीमित नहीं था, बच्चे भी उन्हें अपेक्षित सुख नहीं दे सके। बेटा आनंद दुबई में उनका होटल संभालता था, लेकिन हेमंत भोसले सफल संगीतकार नहीं बन सका। बेटी वर्षा का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अंततः उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह आशा भोसले के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। यह सब बताने का उद्देश्य है कि भले ही लोग उन्हें प्रसिद्ध, लोकप्रिय और समृद्ध मानते हैं, लेकिन उनके जीवन में अपार संघर्ष और पीड़ा रही। फिर भी उनके व्यक्तित्व की 2 बातें बेहद प्रेरणादायक है। पहली, जीवन के इतने तूफान आने के बावजूद उनके भीतर कभी कटुता नहीं आई। दूसरी, उन्होंने हर कठिनाई के बावजूद जीवन को पूरी खुशी से जिया। उन्होंने अपने दुखों को कभी सार्वजनिक नहीं किया, न ही किसी से सहानुभूति मांगी। एक बार उनकी मुलाकात श्री रविशंकर जी से हुई, तब उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी किसी आध्यात्मिक गुरु को नहीं अपनाया, क्योंकि उन्हें उनका जीवन जीना आ गया था। उनके निधन से केवल एक युग का अंत नहीं, बल्कि एक तूफान शांत हो गया है। अनीता पाध्ये, आपका इस लेख के लिए मनपूर्वक धन्यवाद।
विष्णू आणि महेश, ब्रह्मा विष्णू आणि महेश सामोरी बसले, मला हे दत्त गुरु दिसले, मला हे दत्त गुरु दिसले. ब्रह्मा विष्णू आणि महेश, ब्रह्मा विष्णू आणि महेश सामोरे बसले, मला ते दत्त गुरु दिसले, मला हे दत्त गुरु दिसले.